हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पिछला जो हम लोग प्रश्नावली 4.3 पढ़ रहे थे वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है ना, इसलिए उसको छोड़ करके हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। उसमें 3 क्वेश्चन आपको कराया गया है जो तीनों आपके सिलेबस में नहीं है। अब ये जो चैप्टर है, ये एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 4.4, ये आपके सिलेबस में है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए इससे पिछला प्रश्नावली 4.3 में आपको पढ़ाया गया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। कौन? ये हो सकता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा, 1 2 3 4 कुछ, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 0, तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए। कभी भी ये नंबर माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों केस हुआ तो ये क्या होगा, इसमें मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, जब 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। लेकिन कभी भी जब मानते हैं यहाँ पर -1 ले लिए 0, तो इस केस में क्या मूलों का अस्तित्व होगा? नहीं होगा। इस केस में आपका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, वहीं पर इसको छोड़ देंगे। जैसे कि फर्स्ट नंबर को जब हम सॉल्व करते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये किसके फॉर्म में है? तो ये आपका द्विघात समीकरण के फॉर्म में है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, इसके बारे में आप इस चैप्टर में जब से इंटर किए हैं आपको पता होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होगा तो द्विघात समीकरण होगा। सबसे पहला देखना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, मतलब ये क्या है, आपका द्विघात समीकरण है। आप बोल सकते हो कि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, b जो होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, जैसे कि a बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट क्या होगा, a होगा। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कंपोनेंट क्या है, a बराबर 2, b बराबर कितना है, b देखिए x का कंपोनेंट क्या है तो -3, b कितना हो गया -3, और c क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म 5 हो गया। ठीक है, अब हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। 0 से बराबर, 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, कभी 0 से छोटा नहीं होगा। b का वैल्यू कितना है, -3 का स्क्वायर वर्ग, 4a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू है 5, ये यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 का वर्ग 9 और 4 दूना 8, 8 पचे 40, यहाँ पर क्या होगा आपका 0। यहाँ से 40 में अगर हम 9 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस, बट साइन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बड़े का, क्योंकि बड़ा में 40 में क्या है, माइनस है, तो -31 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो क्या ये आपका सही हुआ? आंसर मेरा जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ गया, 31 आ गया, जो मेरा पॉसिबल नहीं है ना। तो हम लिख सकते हैं कि अतः इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये तो नंबर 0 भी नहीं है और 0 से बड़ा भी नहीं है, तो ये क्या हुआ आपका, ये माइनस, जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या हो गया, लेस देन हो गया, छोटा हो गया, किससे, 0 से। तो अतः मूलों का अस्तित्व, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं हुआ तो उसका हम मूल कहाँ से ज्ञात करेंगे, यहीं पर ये आंसर खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत ही सिंपल है।
बस आपको याद रखना है कि सबसे पहला ये द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है। जब द्विघात समीकरण के रूप में होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला में पुट करके और हम इसको देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, है ना। चलिए अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर तो सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। आप वीडियो को रोक करके एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे, साथ ही साथ एक अच्छा नोट्स बनाओगे तो आपको रिवीजन के समय आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, यहाँ तक समझ में आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कमेंट शेयर करो, जिससे मुझे भी कॉन्फिडेंस, मेरा लेवल जो है ऊपर होगा और आपके लिए रेगुलर इस तरह का वीडियोस मैं लेते आऊँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबसे पहला काम हमको करना क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है कि नहीं है। बिल्कुल उसके फॉर्म में है, तो हम लिख दिए इसको। तो मान लेते हैं ये क्या है, मानना क्या है, ये दिया हुआ है कि ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो x² का कंपोनेंट अभी हम क्या बताएं, a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर क्या है, सॉरी यहाँ पर c बराबर होगा आपका 4। c मतलब कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ से हम सिंस b² माइनस 4ac ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ा होगा या तो फिर 0 होगा, है ना। b का वैल्यू कितना है, -4√3 का वर्ग स्क्वायर, यहाँ से 4a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू है, सॉरी c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू मेरा है 4, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 का 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और √3 का वर्ग करें तो कितना होगा, केवल 3, है ना। तो 16 तिया 48, है ना, 6 तिया 18, तो 48 हो जाएगा ना। यहाँ से 16 तिया एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 6 तिया 18, कैरी 1, 3 का 3 और 1 4, 48, है ना। कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर 16 तिया 48 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 48, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर 48 डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। समझ में आया। 4 का वर्ग 16 और √3 का वर्ग कितना होगा, √3 का यहाँ पर आप लिखते हैं तब आपको समझ में आएगा कि -4√3 का वर्ग कितना होता है, तो 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग 3, तो 16 तिया 48, डायरेक्ट हम यहाँ 48 लिख दिए, क्योंकि एक लाइन आपका सीधे छोटा हो गया। 4 तिया 12, 12 चौका, है ना, 12 चौका 48, 12 चौका 48, ये भी क्या हो, लेस देन इक्वल टू 0। तो 48 में 48 को जब हम माइनस करेंगे तो 0, और ये क्या 0 0 के बराबर आया, बिल्कुल। ये हम अभी क्या बोले थे कि या तो 0 होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, कभी भी छोटा नहीं होगा। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व क्या होगा। अब जब मूलों का अस्तित्व होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाय 2a का फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को पुट करेंगे। अब हम सबका वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, x इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है, b का जो वैल्यू है -4√3, 4√3, यहाँ से प्लस माइनस, यहाँ से b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया है, 0, मतलब यहाँ से √0। इसको हम लेके चले ना चले उससे हमको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इस x को कहाँ पर लिखोगे, बीच में लिखेंगे, है ना। अब 2 उतार दिए, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3 है, 3 हम लोग यहाँ पर उतार दिए। अब यहाँ से माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, हटा दिए इसको, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। माइनस माइनस को क्या किए हम लोग, हटा दिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x इक्वल टू यहाँ से 4√3 बाय में क्या होगा, 3 2 जा 6, 3 दूना 6,
यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो क्या आ गया इसका 2√3/√3, सॉरी केवल 3, है ना। लेकिन यहाँ तक मेरा आंसर आ गया, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि ये आंसर बुक में आपका नहीं है, तो हम क्या ऐसा करें कि बुक का आंसर आ जाए। यहाँ भी आप छोड़ दोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, है ना। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ध्यान देना है कि यहीं पर करते हैं ना, तब आपको समझ में आएगा कि √3 और √3 को जब हम गुना करेंगे तो केवल 3 होगा। हम बुक का आंसर लाने के लिए सिर्फ हम इतना करेंगे, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जब √3 को √3 से गुना करेंगे तो केवल 3 होगा, मतलब इस 3 के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, जैसे कि x = 2√3, बाय में क्या है 3 की जगह पर √3 × √3 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2√3 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एक बार लिखना था प्लस में, एक बार माइनस में, तो यहाँ पर तो ये तो 0 आ गया, इसीलिए हम इस वैल्यू को 2 बार लिखेंगे, मतलब बराबर मेरा अस्तित्व आ गया। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। सेकेंड नंबर क्लियर हो गया होगा कि 2/√3 दोनों क्या है इसका आंसर होगा। कभी भी हम मूलों का अस्तित्व निकालते हैं तो 2 वैल्यू निकलता है, x का 2 मान निकलता है, एक निकला आपका 2/3 और दूसरा भी 2/3 ही निकला, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत है आप लोग कमेंट करो, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करोगे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए इस फॉर्मूले का भी हम यूज़ करेंगे, इसलिए इस फॉर्मूले को रन देते हैं, है ना। ये फॉर्मूले से आप लोग तो वाकिफ़ हैं, क्योंकि पिछले क्लासेस में भी इस तरह का फॉर्मूला आपको मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए आपको बताया गया है। चलिए अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा तो आप वीडियो को रोक करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए a कितना होगा 2, b कितना होगा -6, c कितना होगा 3 होगा, a b और c, है ना। चलिए अब हम देयरफॉर कौन सा फॉर्मूला b² - 4ac > 0, 0 से बड़ा होना चाहिए तो 0 के बराबर होना चाहिए। b का वैल्यू -6 का स्क्वायर, यहाँ से -4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3, 0। अब हम 6 का वर्ग 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36, यहाँ से माइनस का वर्ग करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा। यहाँ से 4 दूना 8, 8 तिया 24 > 0। 36 में 24 को हम जब माइनस करेंगे तो 24 और 6 30, 30 और 6 मतलब 6 12 बचेगा। तो क्या ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर है? तो 0 से बराबर है, 0 से बड़ा है, इसलिए मूलों का यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अतः मूलों का अस्तित्व होगा, अतः मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। जब मूलों का अस्तित्व होगा तो x का 2 वैल्यू निकलेगा, 2 मान निकलेगा, तो सेम फार्मूला x = b ± b² - 4ac/2a का फार्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो x = क्या होगा b का वैल्यू कितना है -6, तो माइनस प्लस करते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर 6 प्लस माइनस, इस प्लस को हटा देते हैं, है ना। यहाँ पर क्या किए हैं, इसका माइनस और इसका माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ से b² - 4ac का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, तो इसका वैल्यू निकाले हैं 12 निकाले हैं। यहाँ से 2a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू मेरा है 2, तो 2 उतार दिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि x = यहाँ से 12 का हमको क्या करना होगा, लसा निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो 12 का जब हम निकालेंगे तो 2 का पहाड़ा में कितना आएगा, 2 का पहाड़ा में 6 बार में, 2 का पहाड़ा में 3 बार में, तो क्या निकला इसका 2√3 निकला, 2√3 निकला। तो 6 प्लस माइनस यहाँ से लिखेंगे हम लोग 2 और यहाँ से 2√3 12 का, और यहाँ से 2 दूना
4। अब हम क्या करेंगे कि एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको माइनस में, x इक्वल टू 6 प्लस 2√3 बाय में 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे 6 माइनस 2√3 बाय 4। यहाँ तक तो आपका आंसर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इससे हम कॉमन ले सकते हैं क्या, कुछ जरूर कॉमन लेंगे। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, यहाँ भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। x इक्वल टू यहाँ से हम कितना कॉमन लेते हैं 2, तो क्या बच जाएगा 2 का टेबल में 6 आता है क्या, बिल्कुल 3 टाइम में। यहाँ से प्लस 2 तो ले चुके हैं, तो यहाँ से क्या बच गया √3 बाय में आपका 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या निकल गया, एक निकला x इक्वल टू 3 प्लस √3 है ना, √3 बाय 2 निकल गया। एक वैल्यू मेरा आया 3 प्लस √3 बाय 2, और दूसरा भी सेम निकलेगा आपका, सिर्फ यहाँ पर 3 माइनस √3 बाय 2 निकलेगा। ये इसका वैल्यू निकल गया, आंसर हो गया, है ना। चलिए, तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जिससे और भी बच्चे जो होंगे वो मेरे साथ जुड़ेंगे और बेहतर तरीके से मैथ पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।